हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो सॉरी, बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं आजकल। एक्चुअली थोड़ा सा घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो बहुत मुश्किल से मैं रीडिंग्स बना पा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग्स को भी मैं टाइम पूरा तरीके से दे नहीं पा रही हूँ, बट हाँ, जिनकी जो टाइमिंग है उन्हें वो टाइमिंग मिल रही है। मतलब पर्सनल रीडिंग के लिए जो क्वेश्चनिंग आ रही है या जो क्वेरी आ रही है वो भी रिप्लाई नहीं जा पा रहा है। सो सॉरी, अगर आप कर भी रहे हो, आप मुझे मैसेज कर रहे हो और रिप्लाई एक दो दिन बाद मिल रहा है, तो सो सॉरी, मैं अभी रीडिंग्स को ले भी नहीं रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉपरेट आप तो सारा ही कॉपरेट करते हो मेरे साथ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए। बहुत 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 सारा धन्यवाद आप सबको, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। एंड मुझसे कोई गलती हुई हो तो डेफिनेटली माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान है, हो जाती हैं गलतियाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप FB पे हैं, अगर आप फेसबुक पे हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक रीडिंग डाली है जो मैसेज है आपके पार्टनर का। ठीक है, उसमें भी यही आ रहा है, वो आगे आना चाहते हैं बट ये डर है उनके अंदर। ये डर है उनके अंदर कि पता नहीं आपका रिस्पांस कैसा होगा, क्योंकि उन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने आपको ऐसा छोड़ा है एक टाइम पे। ये डर बैठा हुआ है उनके अंदर। ठीक है, वो अगर देख पाओ तो देख लेना। मूविंग ऑन, डेफिनेटली उनके अंदर डर है कि आप आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली उनके अंदर डर है कि उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है क्या स्थिति है, बाकी तो वो मैं देखूंगी अभी क्लैरिफाई करके, पर उनके अंदर ये भी डर है कि शायद उन्हें आपको छोड़ना भी पड़े अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है फैमिली प्रेशर में, या हो सकता है कोई और भी कारण है, बट यहाँ पर है ऐसा चैलेंजिंग टाइम्स। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर है कुछ रिलीज। देख लो, डेथ की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। परेशान बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको अगर मैं ट्रेडिशनल टैरो के अकॉर्डिंग ये कार्ड्स बताऊँ तो ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये है 8 ऑफ कप्स एंड ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो और ये डेथ का मैं बता चुकी हूँ। तो अगर उस वे में, अगर आपको टैरो की थोड़ी बहुत जानकारी उस वे में देखो, तो ये कितने स्ट्रगल भरे कार्ड है। तो क्लियरली आपके पर्सन स्ट्रगल तो फील कर रहे हैं आपके बिना, ये तो आप यहाँ से समझ ही रहे हो, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी बता पा रही हूँ तो ढंग से। 6 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि क्लियरली इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ट्रीट वेल नहीं किया, आपकी कद्र नहीं करी, आपको वर्थ और वैल्यू नहीं दी उस टाइम पे। जो आपको अटेंशन मिलनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते हो, वो अगर आपको मिल जाता तो शायद आप आज उनके साथ होते। ठीक है ना, अब उस चीज़ का गिल्ट बैठा हुआ है। ओ माय गॉड, सी, मैंने 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया। प्यार नहीं दिया गया आपको, इमोशंस नहीं आपके अंदर जो है इन्वॉल्व किए गए इतने। अपने आप को हमेशा गार्डेड रखा, हमेशा प्रोटेक्टेड रखा कि मेरे को इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर फाइट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्वीन ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि कोई और भी था जिसकी वजह से आपको, एंड स्पेशली एक माँ की एनर्जी होती है, मदर की एनर्जी है ये। ठीक है ना, क्वीन ऑफ कप्स जो है बहुत नर्चर एनर्जी होती है। और अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखा जाए ना, तो इनका जो थ्रोन होता है, क्वीन ऑफ कप्स का जो थ्रोन होता है, उस पर भी पीछे बच्चे बने हुए होते हैं छोटे छोटे। कभी नोटिस करना, कभी मैं ट्रेडिशनल टैरो से करूँगी रीडिंग, तो वो बच्चे क्या बता रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे क्या बता रहे हैं, वो माँ की एनर्जी बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए मदर की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। और मैं हेजिटेट नहीं करूँगी ये बात बोलने में, सबके लिए तो है नहीं, जिसके लिए है उन्हें पता है। ठीक है, मैं ना जब कुछ बात कहती हूँ ना और जो बात सही होती है उस पर कन्फर्मेशन ऐसी होती है, सारे कार्ड्स गिर जाते हैं। ये देखो, सारे कार्ड्स गिर गए। ठीक है, तो ये है। ओके, चलो देखते हैं मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। चैलेंजेस बहुत हैं भाई, बहुत चैलेंजेस रहे हैं आपके और उनके बीच में, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ईगो बहुत है और आप दोनों में है। ठीक है, सुनो, क्योंकि ये सुनना पड़ेगा, ये आप दोनों में है, हर किसी में होती है। ईगो किसके अंदर नहीं होती,
बट कोई किसी की ईगो को कब तक हर्ट कर पाएगा? अगर आपके अंदर भी ईगो है तो कितनी बार हर्ट करवा लोगे अपनी ईगो को भी? एक टाइम पे तो आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। तो सीधी सी बात है कि ईगो दोनों में ही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, आप हर्मिट मोड पे जा रहे हो, आप इनसे बात नहीं करोगे, आप आइसोलेटेड हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा अकेला रहना सीख गए हो। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है इतने सारे चैलेंजेस मैं नहीं झेल पाऊँगा, मैं नहीं झेल पाऊँगी, मैं इतने ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मैं इतने लोगों को समझा नहीं सकता, समझा नहीं सकती, मैंने बहुत समझा लिया, मैं बहुत समझा चुका हूँ। ये भी हो सकता है, बट अब नहीं हो पा रहा है ये सब कुछ। क्लियर? अब एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करती हूँ तो हर्मिट आ रहा है, तो वो ये बता रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने तो भाई, अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच में पहली बात तो एज गैप हो सकती है। ठीक है। दूसरा कि इस पर्सन ने हमेशा ये ही सोचा कि मुझे जिम्मेवारी नहीं उठानी, मेरा अपना कल पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मेरा फ्यूचर नहीं पता मुझे, मैं क्या बनूँगा, करियर क्या होगा, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, उन्हें ये सब कुछ नहीं पता, शुरू से नहीं पता अपने बारे में इस बारे में। और वो इसीलिए किसी के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाना चाहते। अगर ये थर्ड पार्टी में नहीं गए ना, तो इसीलिए किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये था कि इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है कि ये किसी को अपने साथ जिम्मेवारी बांध ले, भाई नहीं मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी, सब कुछ करूँगा। ये है ही नहीं इस पर्सन के अंदर, अकेला रहना पसंद है इसको। देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो इसको वो टैन टाइप पैपा पसंद नहीं आ रहे, तो नहीं क्यों बोल दिया तूने, तू किससे बात कर रही थी, तू किससे बात कर रहा था, तू किसके साथ बैठी थी, तो वो इसको पसंद ही नहीं है। और अगर आपने ये किया है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा इस पर्सन के लिए चैलेंज था कि ऐसा कैसे आपने उसकी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। अब यही कार्ड्स को अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो इससे ऐसा लग रहा है कि आप तो मूव ऑन हो गए हो, आपको अकेला रहना आ गया और बहुत वाइस हो गए हो आप, बहुत वाइस। जब से आप दूर हुए हो इस पर्सन से, बहुत अकेले में कंटेंट फील करने लग गए हो, आपको दुनिया की परवाही नहीं है, या दुनिया का आपको दुनिया चाहिए ही नहीं आपको, आप अपने साथ खुश हो। ठीक है। दोनों तरफ से डेक क्लोज हो गया है, इसलिए अब हम आगे नेक्स्ट कार्ड को करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये ऐसे ना, अब देखते हैं यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम क्यों है। इस पर्सन का मेन जो सिनेरियो देख पा रही हूँ ना, वो यही है कि इसको अटैचमेंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, किसी बड़े इंसान की वजह से। ठीक है। ये कोई बड़े इंसान, जैसे मैंने यहाँ स्पेशली मदर बोला, पर यहाँ में मेरे को पता नहीं है मदर हैं, फादर हैं, कोई बड़े भाई हैं, घर में कोई और बड़े हैं, बहुत लोग होते हैं ना, किसी बड़े की वजह से भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है। और आप कह सकते हो कि जैसे होता है ना, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी की होना आपके रिश्तों में, वो भी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और ये मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, कोई बड़े हैं ये ज़रूर पता है, एज बड़ी है किसी की। ठीक है। या तो आपके पार्टनर की ही ज़्यादा एज है, उनकी मेच्योर थिंकिंग है, आप शायद इतना मेच्योर नहीं हो, या आपकी मेच्योर थिंकिंग है, आपकी एज बड़ी है, वो इतने मेच्योर नहीं है सामने वाले। तो ये भी एक कारण है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा सा ये है एनर्जी। ठीक है। चैलेंजिंग टाइम्स, देखो यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम जो है वो एक बहुत कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है। ठीक है। अब ये सिनेरियो ऐसा है कि या तो इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन आपसे बहुत लो है, या आपसे बहुत हाई है। ये दो कारण है। पैसा सोसाइटी जो है वो या तो बहुत लो है, आपसे मैच ही नहीं होता, या आपसे बहुत हाई है कि आप मैच नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसका करे तो करे क्या। दूसरी चीज़, इस पर्सन ने फैमिली को बहुत मनाने की कोशिश करी है, बट नहीं मान रही फैमिली। भाई क्लियर कट है, फैमिली मान नहीं रही है, समझ नहीं रही है फैमिली। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, कन्फ्यूजन है। अब 10 ऑफ पेंटिकल के को क्लैरिफाई करती हूँ और 7 ऑफ कप्स आता है, तो कहीं ना कहीं देखो ये भी है एनर्जी की आपके पर्सन को हो सकता है रिश्ते भी दिखाए जा रहे हैं, और आपके पर्सन अभी काटा मार रहे हो रिश्तों को कि मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, या कुछ भी। तो थोड़ा सा यहाँ पर चल रही है चीज़ें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला था ना, हो सकता है एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो अगर देखो कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से, झूठे एलिगेशंस की वजह से, किसी वजह से आपकी अगर फैमिली, मतलब अगर आप मैरिड हो और आपकी फैमिली ख़राब हुई है, तो वो तो बनेगी,
क्यों बनेगी? क्योंकि आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपसे नहीं बनी हुई है और आप सेपरेट रहते हो, अलग अलग हो, अभी मैरिज नहीं है आप दोनों की, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है मैरिज के लिए सारे रिश्ते कैंसिल कर रहे हैं, ताकि एक टाइम पे बर्डन होके फैमिली ही जो है एक्सेप्ट कर ले आपको। उन लोगों के लिए जिनके लिए आप सेपरेटली मैरिड हो, आपके पर्सन की फैमिली जो उनकी अपनी मैरिड फैमिली है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो बहुत हार मान रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि उधर कुछ सही चल नहीं रहा, इधर आप अंडरस्टैंड कर नहीं रहे हो, तो वो बीच में फंस गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है वो इस रिश्ते को, आपके रिश्ते को, उधर के रिश्ते को तो कुछ छेड़ नहीं सकते वो, क्योंकि वो वहाँ मैरिड है, तो आपके रिश्ते को ख़त्म करने की बात सोच रहे हैं। अब मैंने 3 सिनेरियो अलग अलग बताए हैं, पीछे वापस स्किप करो और दोबारा ढंग से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैसेज क्या आते हैं, लेट्स चेक। और अभी मैं और कार्ड्स लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा बीच में मैसेजेस भी ले लेते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ठीक है, तो कुछ बोला है आपको, बहुत ब्रूटल बोला है, जो अब उन्हें लग रहा है कि नहीं ये तो गलत हो गया मुझसे। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। चलती रहती हैं दिमाग में बातें, चलती रहती हैं दिमाग में। 3 ऑफ सॉर्ड्स तो मैंने पहले बताया। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। उन्हें है कि आप उन्हें माफ़ कर दो, उनसे गलती हुई है, आप उन्हें माफ़ कर दें। और वो पता है क्या है, इस प्रेशर के अंदर सप्रेस एनर्जी होती है ना, कि किसी को बोल तो पा नहीं रहे, किसी को बता तो पा नहीं रहे कि एक्चुअली क्या चल रहा है लाइफ में, छुपाए जा रहे हैं अपनी बातों को, और वो चीज़ें अंदर अंदर घुटन कर रही हैं, और वो चीज़ें देखो रिलीज़ करना चाह रहे हैं। ये देखो, ठीक है, वो चाह रहे हैं ये ख़त्म करें। यहाँ देखो, वो चाह रहे हैं बस वो बहुत हो गया, अब ये सब कुछ ख़त्म करो, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। आई वॉन्ट यू, सेम मैसेज आया जब मैंने शुरुआत में आपको कहा ना, फेसबुक पे भी मैंने रीडिंग डाली है और वहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेम मैसेज है, आई वॉन्ट यू। एंड कन्फर्मेशन है क्योंकि मुझे हिकअप भी आ गई। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अब वो बात यहाँ आ रही है जो मैंने यहाँ बताई, कि अगर वो किसी से मैरिड है तो वहाँ तो प्रॉब्लम में है ही, और फिर आपका भी अगर रिश्ता सही नहीं चल रहा तो उनको लगता है कि यार फिर इधर जाने का क्या फ़ायदा है, जब यहाँ पे भी रोना है, यहाँ पे भी रोना है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है, इससे बढ़िया तो इसी रिश्ते में बैठ कर रो लो। उन्हें लगता है कि जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर मेरे साथ वो बिहेवियर ना हो जो मेरे घर में मेरे साथ बिहेवियर हो रहा है। और ये बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ मैं, ये ऐसी रीडिंग शायद मुझे नहीं लगता कोई और करके बताएगा आपको। ठीक है, इररिप्लेसेबल, तो यहाँ पर आपको कोई और रिप्लेस कर ही नहीं सकता। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। अब भी बोली मैंने ये बात कि वो तो समझ नहीं रहे उधर वाले, तो तुम तो समझो। ठीक है, होप आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट, तो डेफिनेटली आज भी इन्होंने गिव अप नहीं किया, ये आपको ये बताना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी, लो भाई, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे आज भी हील होने की कोशिश हो रही है। सी, हील होने की कोशिश हो रही है उस पेन से। ठीक है, तो यहाँ पर है ये चीज़ें, ये साफ कार्ड्स में भी आ रही हैं। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या है आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। टायर्ड, ओह माय गॉड, मैंने अभी बोली थी आपको ये बात, थक चुके हैं वो सप्रेस कर करके अपनी फीलिंग्स को, सारी ही चीज़ों को, मतलब समझ के, समझा के, पेरेंट्स को समझा के, फैमिली को समझा के, सोसाइटी को समझा के, थर्ड पार्टी को, सबको समझा के वो थक गए हैं। आपको भी समझाते हैं, सामने वाले को समझाते हैं, वो थक गए हैं, पक गए हैं भाई वो। ये बात तो अभी कार्ड भी नहीं आया था तभी बताया था मैंने आपको, अब आपके सामने कार्ड भी आ गया, देख लो। इमोशन ही ये है, वो थक चुके हैं भाई। पेशेंस रख रख के थक गए हैं, स्ट्रैटेजी बना बना के थक गए हैं, आपको समझ के थक गए हैं, अपनी फैमिली को समझ के थक गए हैं, सिनेरियोस को समझ के थक गए हैं। वो भी कितना समझेंगे। 10 ऑफ कप्स, क्लियरली फैमिली की एनर्जी है, क्लियरली वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, और इस रिश्ते को बनाने के लिए उन्होंने जितने भी एफर्ट्स करे हैं ना, वो कर करके उन एफर्ट्स को थक चुके हैं। वो डेफिनेटली इस रिश्ते को चाहते हैं। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखती हूँ मैं। चलो, GJPH
RVITCYZ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने जब उसका कवर कैप जब बंद करी ना, तो उसमें मुझे एन भी नज़र आया। अगर एन भी किसी का है तो मुझे बता देना, ठीक है। पता नहीं क्यों एन पे नज़र पड़ी। नेक्स्ट सेक्शन बता दीजिए यूनिवर्स, डिवाइन, बाबा प्लीज़ हेल्प करो। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पर मैसेज कांटेक्ट आएगा, 110% आएगा आपको। ये 1 घंटे में भी आ सकता है, 24 घंटे में भी आ सकता है, या फिर 1 हफ्ते में आएगा मैक्सिमम, ठीक है। बट यहाँ पर ना बात क्या होगी, बात ये होगी कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करेंगे, जो कि मैंने पहले बताया। ये वाली जो पार्ट है ना, ये दोबारा सुन लेना है, वो पीछे जाके वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि आप चाहते हो वो सब कुछ या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपके पर्सन क्लियर हो रहे हैं। अब उन्हें ये है कि क्लियर करके चल लो बात, तो ज़्यादा साफ बात पता चलती है कि हाँ ये ऐसा ऐसा होना है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या हो रहा है। नज़र भी रखी जा रही है भाई आप पे, और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर थोड़ा गुस्सा भी है। स्प्रेड योर विंग्स एंड चेंज योर फोकस। देखो है ना, मैं कह रही हूँ डिसएग्रीमेंट्स हैं थर्ड पार्टी के साथ भी। यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं कि अगर यहाँ पर सब कुछ सही नहीं हुआ तो लाइफ में ये आगे मूव ऑन हो जाएंगे, ओके। बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है थर्ड पार्टी पे, क्योंकि थर्ड पार्टी की एज कम है इनसे, ओके। आपके पर्सन थोड़े रिग्रेट्स भी कर रहे हैं कुछ बातों को लेकर, क्योंकि उनका दिमाग ना पीछे पास्ट से अभी तक बाहर निकला ही नहीं है। पास्ट को ही लेके बैठे हुए हैं आज भी, उन पुरानी यादों को बहुत याद करते हैं, ठीक है। पुराना अगर किसी के साथ रिश्ता रहा है, देखो एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, पुराना किसके साथ रिश्ता रहा है, आपके साथ रहा है। अगर ये है तो मुझे बताना। अगर आप मतलब पहले इनकी लाइफ में थे और अब कोई और आया है, तो ये पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे हैं यार, ये पास्ट की लाइफ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को तो अभी ये रिग्रेट्स में देख रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में रिश्ता स्टार्ट तो कर लिया थर्ड पार्टी के साथ, बट अभी वो अटैचमेंट वाला रिश्ता है नहीं। सामने से इतने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है सामने वाले पर्सन से, ठीक है। सामने वाला पर्सन अभी ऐसे है फन लविंग एनर्जी में, और इन्होंने भी वही फन लविंग एनर्जी में ये कूद तो पड़ेगी, हाँ रिश्ते में कूदना है, बट इन्हें लग रहा है कि यार यहाँ इमोशन अटैच तो नहीं हो रहे, इतना इमोशनल में फील नहीं कर पा रहा हूँ सामने वाले पर्सन के लिए, ठीक है। फैमिली देखते हैं क्या सोच रही है, फैमिली की तरफ से क्या चल रहा है, लेट्स चेक। अच्छा एक चीज़ ये भी है यहाँ पर कि इन्हें लग रहा है कि अटैचमेंट में जो आए ना थर्ड पार्टी के साथ, वो भी इन्होंने गलत कर दिया। इन्हें अटैचमेंट में नहीं आना चाहिए था थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इनके रिश्ते नहीं बनने थर्ड पार्टी के साथ आगे। अगर ये किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। लेट्स चेक यहाँ पर। ओके एक चैनल मैसेज है ये। ये मैसेज ये है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने अप्रोच किया था, थर्ड पार्टी ने सामने से आपके पर्सन को जो है प्रपोज किया था, और अभी इन्हें लग रहा है कि इन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया वो प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर फैमिली में द चैरियट सोच रहे हैं, आउटकम क्या है, 8 ऑफ कप्स, ओके। देखो लीड लेने के बारे में सोचा जा रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, आगे आने के बारे में सोचा जा रहा है, डेफिनेटली बात को सुलझाने के बारे में सोचा जा रहा है, यस, ठीक है। आप एक तरह से मतलब कि आगे आकर डिसीजन सुनाना है, क्लियर करनी है बातें। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, अब ना जहाँ पर भी हैं, जो भी सिनेरियो में है, जितनी भी मतलब अब उसमें कुछ नहीं पड़ा, चाहे लड़ाई हो रही हो उसमें कुछ नहीं पड़ा, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो रही है उसमें कुछ नहीं पड़ा। अब हो रहा है इन्हें ये हो रहा है कि अब एक लेवल आगे चलते हैं यार, बहुत हो गया, उसी पे बैठे रहेंगे, उसी पे लड़ते रहेंगे, उसी पे मुद्दे उठाते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। तो यहाँ पर कुछ बातें लेट गो की जा रही हैं, ठीक है। देख लो अब भी मैंने बोली आपको ये बात कि यहाँ पर फाइट्स तो नहीं बोला, मुद्दे बोला मैंने, मिसअंडरस्टैंडिंग बोला कि उसी पे अगर बैठे रहेंगे ना तो चीज़ें ख़राब ही होनी है, इसलिए इन चीज़ों को लेट गो करना होगा, फाइट्स को लेट गो करना होगा। और 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है डेफिनेटली मैनेज करने की कोशिश है, रिश्ते को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। एंड बहुत सुंदर एनर्जी ये मुझे लगी, और यूनिवर्स ने ये कंफर्म भी कर दिया आपको कि आपके पार्टनर की फैमिली कुछ चीज़ों को
पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर जो कार्ड गिरा है दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल। कुछ चीज़ों को देखो आपको भी इग्नोर करना पड़ेगा, आपको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि न्याय हो रहा है तो गो फॉर दिस। अगर आपको लग रहा है न्याय नहीं हो रहा है देन ऑल्सो गो फॉर दिस। किस चीज़ के लिए? कि अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को चूज़ करना। जैसे 9 ऑफ कप्स होता है ना, ऐसे ही अपनी लाइफ में अब इस रिश्ते को छोड़ने के बाद अगर आप छोड़ सकते हो तो, ये सबके लिए नहीं कह रही कि मैं छोड़ दूँ। देखो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने से रिश्ता बन रहा है वेल एंड गुड, बनाओ इस रिश्ते को अच्छे से, इसको मैनेज करो। अगर नहीं बन रहा है ना तो फिर जैसे 9 कप्स आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया ना, 10th कप भी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, बट आपको सोचना है कि आपने करना क्या है। आपके डिसीजन पे रुकी हुई बात, ठीक है। तो ये है एनर्जीज आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय, ओम साई राम।